अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सैयद हाशिम शाह और मैं आज एक नया चैप्टर लेकर आया हूँ आपकी क्लास में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। अब ये ट्रिग्नोमेट्री जो है दो वर्ड से बना हुआ है। ट्राइगोनोमेट्री, ट्राइगोनो का मतलब हो गया साइड्स और मेट्री का मतलब हो गया मेजर। तीन साइड्स को मेजर करने को कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। अब ये ट्रिग्नोमेट्री तीन साइड्स, तो तीन साइड्स हमारे पॉलीगन में आते हैं, जैसे हमारे ट्रायंगल से। तो ट्रायंगल में हमें वो ट्रायंगल लेना है जो हमारा 90 डिग्री का एंगल, जिसको हम कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली है, ये हमारे रिलेशनशिप बिटवीन द साइड एंड द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। तो मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊंगा। ये है राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसमें एक एंगल 90 डिग्री होगा और दो एंगल इसमें एक्यूट होगा, दो एंगल एक्यूट और एक एंगल 90 डिग्री। तो यह हमारे एंगल का समझाएगा 180 डिग्री। अब इसमें हमें साइड और एंगल का रिलेशनशिप है इस राइट एंगल ट्रायंगल में। तो हम इस एंगल को डिनोट करते हैं थीटा से। ये थीटा कुछ भी नहीं है, ये थीटा एक ग्रीक वर्ड है जिसको हम एंगल को डिनोट करते हैं। अब ये थीटा जो है हमें साइड और परपेंडिकुलर के हिसाब से रखना होता है, जिसमें हमारा जो थीटा के जो 7 एंगल हैं, ये साइड जो है इसको हम कहते हैं बेस। जो थीटा के अपोजिट साइड हैं इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर। और जो 90 डिग्री का अपोजिट है, जो लॉन्गेस्ट साइड होते हैं, जो एंगल बड़ा होता है, उसका अपोजिट साइड भी बड़ा होता है, उसका हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज। अब इस ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहला है 6 रेशो। तो हमारा 6 रेशो इसमें होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा। अब सबसे पहला हम निकालेंगे साइन थीटा का रेशो। तो साइन थीटा का रेशो हमारा होता है, ये हमेशा एंगल रखना होता है हमें बेस और परपेंडिकुलर्स के हिसाब से। तो इसको हम कहते हैं, जो एंगल के साथ जो साइड है उसको हम कहते हैं एडजेसेंट साइड। जो इसके अपोजिट में है, जो एंगल के अपोजिट साइड में, उसको हम कहते हैं अपोजिट परपेंडिकुलर, अपोजिट साइड। और ये है हाइपोटेन्यूज, जो लॉन्गेस्ट साइड है। अब हम साइड थीटा का, अगर साइन ही अलग होगा, साइन ही अकेला होगा, अगर इसके साथ एंगल नहीं होगा, तो साइन जो है वो मीनिंगलेस है। इस साइन के साथ एंगल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये साइन जो है ये एंगल के साथ कनेक्ट, साइन के साथ कनेक्ट है। अगर एंगल नहीं होगा, ये थीटा एंगल नहीं होगा, तो साइन का कोई मानी ही नहीं है। तो ये सबसे पहला हम साइन थीटा का रेशो निकालेंगे। तो ये साइन थीटा जो है वो परपेंडिकुलर, अब परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज है। साइड एंगल जो तो अपोजिट साइड डिवाइड बटा हाइपोटेन्यूज, अपोजिट साइड बटा हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा का रेशियो है एडजेसेंट साइड बटा हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट साइड बटा हाइपोटेन्यूज। और ये टेन थीटा जो है अपोजिट बटा एडजेसेंट, एंगल के अपोजिट और एंगल के एडजेसेंट, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट। अब हमें इस तीन रेशो को याद रखना है, साइन कॉस टेन। साइन थीटा का रेशो है अपोजिट साइड बटा हाइपोटेन्यूज, और कॉस थीटा का रेशो एडजेसेंट साइड बटा हाइपोटेन्यूज, और टेन थीटा का रेशो जो है अपोजिट बटा एडजेसेंट। अगर ये तीन हम याद रखेंगे तो ये कोसेक जो है इसका इन्वर्स है, इसको उलट करना है सीधा,
ये सेक जो है कास का उलट है, और ये टेन जो है ये कॉट, सॉरी ये है कॉट। तो कॉट जो है वो हमारा टेन का उलट है, टेन का इन्वर्स रेसिप्रोकल। तो हम कोसेक जो है वो इसका रेसिप्रोकल है, तो ये आएगा हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय अपोजिट। सेक जो है हमारे कास का रेसिप्रोकल है, ये हाइपोटेन्यूज बट एडजेसेंट आएगा। और टेन जो है वो कॉट जो है वो हमारे टेन का है, एडजेसेंट बटा हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट बटा सॉरी अपोजिट साइड। ये है हमारे ट्रिग्नोमेट्री के 6 रेशियोज। अब हम इनके रेशियो निकालेंगे, हम एंगल इस ट्रायंगल के। आप हमारा एंगल अभी मैंने इधर रखा थीटा, तो ये थीटा की जो साइड जो ये साइड जो है ये हमारा हो गया बेस, और ये हो गया अपोजिट। अगर मैं एंगल को चेंज करूंगा, अगर मैं एंगल को इधर ले लूंगा तो इसका साइड भी चेंज हो जाएगा। अब ये बनेगा बेस और ये बनेगा अपोजिट। एंगल के साथ साथ साइड भी चेंज होते हैं। जब मैंने पहले एंगल को इधर रखा तो ये बेस बन गया और ये अपोजिट था, और ये हाइपोटेन्यूज ही रहेगा 90 डिग्री अपोजिट साइड। अब मैंने एंगल को इधर लिया तो एंगल के साथ साथ ये साइड भी चेंज होता है। अब ये हो गया बेस और ये हो गया अपोजिट, एंगल के साथ साथ ये भी चेंज होता। तो हम निकालेंगे एक क्वेश्चन, हम ले लेंगे साइन थीटा का रेशियो है 3/4। तो आपको फाइंड करना है कॉस थीटा एंड टेन थीटा। तो पहले देना है कि हमें साइन थीटा का रेशियो किसके बराबर है। तो साइन थीटा का रेशियो हमारा है एंगल अपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। साइड अपोजिट टू एंगल थीटा, साइड अपोजिट टू एंगल थीटा डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो इसका भी नाम रखेंगे ए बी एंड सी। अब इनका नाम लगाने से हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो साइड अपोजिट टू एंगल हमारा है बी सी, और हमारा हाइपोटेन्यूज का साइड जो है वो हमारा ए सी है। तो ये बी सी जाएगा, साइड 3 को डिनोट करना है, और ये ए सी जो हमारा हाइपोटेन्यूज जो है हमारा 4 हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है बेस को। अब हमें निकालना है बेस को। अब बेस कैसे निकालेंगे? आप हमें राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है। तो राइट एंगल ट्रायंगल का यही फायदा है, इसमें राइट एंगल ट्रायंगल यूज होते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, जो हाइपोटेन्यूज हमारा एसी स्क्वायर है, इक्वल टू बेस स्क्वायर एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। तो हमने इसको किया पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम। राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम हम यूज करते हैं। तो एसी स्क्वायर को हमें निकालना है। तो एसी स्क्वायर इक्वल टू एबी स्क्वायर। तो एबी स्क्वायर का हमारा एबी कितना है, हमारा एबी निकालना है। एसी स्क्वायर को है हमारे पास, एसी हमारा है 4 का स्क्वायर इक्वल टू एबी स्क्वायर प्लस, तो बीसी का डिस्टेंस हमारा है 3 स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर हो गया हमारा 16 इक्वल टू एबी स्क्वायर प्लस 3 3 9। अब इसको ट्रांसपोर्ट करो, 16 माइनस 9 इक्वल टू एबी स्क्वायर। तो 16 में से 9 निकाले तो 7 इक्वल टू एबी स्क्वायर। अब 7 तो परफेक्ट स्क्वायर ही नहीं है। अब क्या करेंगे, हम इसकी स्क्वायर को खत्म करने के लिए इसको रूट चढ़ाएंगे। तो रूट 7 इक्वल टू एबी। तो एबी का लंबाई आ गया हमारा रूट 7 आ गया, क्योंकि हमारा 7 परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, 7 हमारा प्राइम नंबर है। तो इसकी स्क्वायर को खत्म करने के लिए हमें रूट चढ़ाना है। अब हमारा बेस आ गया रूट 7। अब हमें यहाँ निकालने के लिए कहा है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का रेशियो क्या है? कॉस थीटा का रेशियो है एडजेसेंट साइड ए बी बटा हाइपोटेन्यूज। तो ए बी हमारे कितना है? ए बी हमारा आ गया रूट 7 और हाइपोटेन्यूज हमारा 4 है। तो ये कॉस थीटा का रेशियो आ गया। अब इसके बाद हमें और निकालने के लिए कहा है कि इसमें टेन थीटा।
तो टेन थीटा का रेशियो लेने का तो टेन थीटा जो है वो हमारा अपोजिट बटा एडजेसेंट होगा, तो 3/√7। इस तरह से हमें रेशियो निकालना है। तो और एक सवाल दे देंगे, 3 कोसेक थीटा इक्वल टू 6। तो हमें फाइंड करना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 6 सेक स्क्वायर थीटा। तो थीटा कुछ भी नहीं, थीटा ये एंगल है, एंगल को डिनोट करने का ये है, हम थीटा जो है एंगल को डिनोट करते हैं। तो सबसे पहला हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, तो इसका नाम लगाओ ABC। तो कहीं जहाँ एंगल भी होते हैं जैसे ए साइन सी, तो थीटा हमेशा रखना है आपको एक्यूट एंगल में, परपेंडिकुलर और बेस के हिसाब से हमें एंगल को रखना है। तो हमें देखना है 3 कोसेक थीटा इक्वल टू 6। अब हमें क्या करना है, इस 3 को वहां ट्रांसपोर्ट करना है। तो कोसेक थीटा इक्वल टू 6/3। तो हमें देखना है कि कोसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल है। कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल हमारा है साइन थीटा। तो पहले अगर आपको कोसेक मालूम नहीं होता तो पहले आपको साइन को ले लो। तो साइन का आपका रेशियो क्या है, साइन का रेशियो है आपका अपोजिट बटा हाइपोटेन्यूज। तो इसको आएगा आपको कोसेक का आएगा आपको AC/BC आएगा, इसका रेसिप्रोकल है। तो AC हमारा 6 है और BC हमारा है 3। अब हमें निकालना है फिर AB। तो हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है राइट एंगल ट्रायंगल में। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास है 6 स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर हमें डिफाइन करना है प्लस BC स्क्वायर हमें 3 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर 36 इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9। 36 प्लस 9 को इधर ट्रांसपोर्ट कर तो -9 इक्वल टू AB स्क्वायर। तो 36 में से 9 निकाला तो आ गया 27 इक्वल टू AB स्क्वायर। अब ये 27 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, अब इसको स्क्वायर तो बनेगा नहीं। अब इसको हमें स्क्वायर को खत्म करने के लिए इसको रूट चलाना है, √27 इक्वल टू AB। तो AB का हमें डिस्टेंस आ गया √27। अब हमें यहाँ मालूम करने के लिए फाइंड करने के लिए कहा है कि साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा पहले साइन थीटा निकालो, साइन थीटा का रेशियो। तो साइन थीटा का रेशियो हमारा है अपोजिट बटा हाइपोटेन्यूज, तो 3/6 आ गया। कॉस थीटा है हमारा एडजेसेंट बटा हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट हमारे √27 डिवाइडेड बाई 6 एंड सेक थीटा। तो सेक थीटा है हमारे कॉस के रेसिप्रोकल, तो इसको उल्टा करना है तो 6/√27। अब इसके बाद हमें सॉल्व करना है साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा का रेशियो आ गया हमें 3/6 का होल स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू पुट करना है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा का वैल्यू आ गया √27 डिवाइड बाई 6 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा हमारे 6/√7 √27 का होल स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 का स्क्वायर 36 प्लस स्क्वायर रूट का 27 डिवाइड बाई 36 प्लस 6 इंटू 36 डिवाइड बाई 27। तो इस दिशा में सबको प्लस करना है। शायद आप लोगों को मालूम हो गया होगा कि ट्रिग्नोमेट्री की 6 रेशियोज हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। अगर इस 3 का रेशियो आपको मालूम हो जाएगा
तो बाकी 3 आपको आसान हो जाए, क्योंकि इनका रेसिप्रोकल है, साइन का रेसिप्रोकल है कोसेक, कॉस का है सेक और टेन का है कॉट। और तो हमारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज फॉर सम स्पेसिफिक एंगल्स। अब हमें एंगल्स की ज्यादा करना है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज फॉर सम स्पेसिफिक एंगल्स। एंगल हम को डिनोट करते हैं थीटा, तो यहाँ आएगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। अब एंगल हमारा शुरू होता है 0 to 90 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, सम स्पेसिफिक एंगल्स है इसमें, तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज फॉर सम स्पेसिफिक एंगल, इसमें आता है 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक। आप इनका हमें एंगल ये करना है, इनका रेशियो। तो साइन 0 डिग्री कितना होगा, साइन 30 डिग्री कितना होगा, साइन 45 डिग्री, साइन 90 डिग्री। अब हमें इसको याद नोटिफिकेशन करने के लिए हमें इसको याद ही नहीं रहेगा कि भाई साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या है, साइन 45 डिग्री का क्या है, साइन 90 का कितना होगा, कॉस 0 डिग्री कितना डिग्री है, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या है, कॉस 45 डिग्री का रेशियो क्या है, कॉस 90 डिग्री का रेशियो क्या है, ये हमें याद ही नहीं रहेगा। तो हमें क्या करना है, एक ट्रिक करेंगे। तो हम साइन को क्या करेंगे, साइन को हमें अंडररूट ऑफ फिंगर बिलो फिंगर डिवाइड बाई 2, हम ऐसा करेंगे। साइन थीटा को हम रखेंगे रूट फिंगर बिलो डिवाइडेड बाई 2। तो हम क्या करेंगे, साइन को अंगुली के नीचे हम इसको गिनती करेंगे, काउंट करेंगे। साइन 0 डिग्री, जैसे इसको 0 डिग्री हो गया, ये आपका 30 हो गया, ये 45 हो गया, ये आपका 60 हो गया और ये आपका 90 डिग्री हो गया। अब क्या करेंगे, साइन 0 डिग्री, तो हम देखिए साइन 0 डिग्री इस एंगल को हम मानेंगे, इस अंगुली को, तो इस अंगुली के नीचे कोई अंगुली है ही नहीं है, तो उसको हम मानेंगे 0। जब इस अंगुली के नीचे कोई अंगुली ही नहीं है तो इसका मतलब इसका कुछ भी नहीं है, तो 0 डिवाइड बाई 2, तो इसका मतलब हो गया 0 बाई 2 मीन्स 0। अब आ गया साइन 30 डिग्री। अब 30 डिग्री मेरा ये अंगुली है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री के नीचे एक अंगुली है, तो इसका हम रेशियो लिखेंगे 1/2, रूट 1/2, रूट 1/2। तो 1 को तो रूट लिखे ना लिखे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये आ गया 1/2। अब साइन 45 डिग्री तो अंगुली पर तो है नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको सीधा लिखेंगे 1/√45। इसके बाद है साइन 90 डिग्री। अब साइन 90 डिग्री इधर है, तो साइन 90 डिग्री के नीचे अंगुली कितना है, 4, तो हम इसको लिखेंगे √4/2। तो √4, ये 4 जो एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसका एक स्क्वायर रूट है, तो √2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, स्क्वायर रूट कट हो गया, 2 कैंसिल, तो 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री हमारा 1 है। तो इस तरह से हम करेंगे, एग्जाम में हमारे लिए आसान हो जाएगा आप लोगों को। अगर इस तरह से नोटिफिकेशन याद करेंगे तो आपको याद नहीं रहेंगे कि भाई साइन 0 डिग्री कितना होगा, साइन 30 कितना होगा, साइन 40, साइन 90 कितना होगा, तो हमें याद ही नहीं रहेगा। तो हम क्या करेंगे, अपने अंगुली पर कैलकुलेट करेंगे, अपने अंगुली पर गिनती करेंगे, तो हमारे लिए आसान हो जाएगा इसको। आप साइन को ये याद रखना आपको, अंडररूट ऑफ फिंगर बिलो डिवाइडेड बाई 2। अब इसके बाद हमें कास को लेना है। अब कास को क्या करेंगे हम, या तो इसको सीधा इधर उल्टा करो, फिर वही हो जाएगा 1, ये करो। कास को हम करेंगे एबो फिंगर, रूट एबो फिंगर डिवाइडेड बाई 2। अब कास को हम अंगुली के ऊपर की तरफ गिनेंगे, तो ये हमारा 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। तो कास 0 डिग्री, तो 0 इधर है, कास 0 डिग्री, 0 तो हमको जाना है, अंगुली के ऊपर गिनना है, हमें 0 के ऊपर गिनना है। तो ये कितना हो गया, 1 2 3 4 अंगुली है, तो यहाँ आ गया हमको √4/2। कास को हमें ऊपर गिनना है, अंगुली के ऊपर, वो फिंगर। तो 4 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है,
तो 4 का स्क्वायर रूट है हमारा √2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, स्क्वायर रूट का 2 और 2 कैंसिल हो गया तो ये आ गया 1, cos 0 डिग्री 1 आ गया। cos 0 डिग्री हमारी ये हमारा sin 0 डिग्री 0 आ गया और cos 0 डिग्री 1 आ गया। अब इसके बाद cos 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री हमारा एंगल इधर है, तो 30 डिग्री के ऊपर एंगल कितना है 3 है, तो इसको आएगा √3/2। इसके बाद आएगा cos 45 डिग्री, वो तो sin 45 डिग्री दोनों बराबर होते हैं, 1/√2 ये भी 1/√2। तो sin cos 45 डिग्री भी 1/√2 और sin 45 डिग्री भी 1/√2 है। इसके बाद आ गया cos 90 डिग्री, तो cos 90 डिग्री इधर है, तो 90 डिग्री के ऊपर जो है वो कोई अंगुली है नहीं है, तो इसका मतलब है 0 है, क्योंकि cos को हमें अंगुली के ऊपर को गिनना है एबो फिंगर, तो हमें आएगा 0/2 इक्वल टू √0/2, डेट मीन्स 0/2। इस तरह से भी कर सकते हैं आप। अब इसके बाद tan के क्या करेंगे? अब हमारे tan का रेशियो है, क्योंकि आपको भी tan का याद करने में बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो tan को पहले देखो sin थीटा बटा cos थीटा, tan थीटा का एक रेशियो है, tan थीटा जो बराबर होता है वो sin थीटा बटा cos थीटा के बराबर होता है। इसके आइडेंटिटी से tan थीटा इक्वल टू sin थीटा बटा cos थीटा, तो tan थीटा का आपको आसान हो जाएगा। तो सब पहले देखना है sin 0 डिग्री, sin 0 डिग्री कितना है 0 डिवाइडेड बाई cos 0 डिग्री कितना है cos 0 डिग्री 1, तो 0/1 मीन्स 0, तो tan 0 डिग्री 0 आएगा आपको, क्योंकि 0/1 sin थीटा बटा 1 0/1 मीन्स 0। अब इसके बाद tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री को आपको लेना है sin 30 डिग्री डिवाइडेड बाई cos 30 डिग्री, तो sin 30 डिग्री का वैल्यू क्या है 1/2 और cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या है √3/2, तो ये 2 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 1/√3। अगर हम साइन और cos को अच्छी तरह से याद करेंगे, अपने अंगुली पर कैलकुलेट करेंगे, तो tan cosec sec cot ये सब आपको आसान के साथ याद हो जाएगा, क्योंकि tan थीटा जो बराबर होते हैं वो sin थीटा बटा cos थीटा के बराबर होते हैं। इसके बाद हमारा tan 45 डिग्री tan 45 डिग्री, तो इसको लगा sin 45 डिग्री डिवाइडेड बाई cos 45 डिग्री, तो हमें देखना है sin 45 डिग्री का वैल्यू क्या है 1/√2 डिवाइडेड बाई 1/√2, cos 45 भी 1/√2, √2 तो कैंसिल हो गया, तो ये tan 45 आपका 1 आ गया। इसके बाद आ गया tan 90 डिग्री, तो हमको देखना है कि sin 90 डिग्री और cos 90 डिग्री देखना है। नो sin 90 डिग्री का वैल्यू हमारे पास 1 है और cos 90 डिग्री का 0 है, तो 1/0 मीन्स नॉट डिफाइनेट, तो जिस नंबर के नीचे जब 0 आता है उसका मतलब है नॉट डिफाइनेट, तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। अब इसके बाद आ गया आपको कोसेक आ गया, तो कोसेक इसका इनवर्स है साइन का, तो इसको उल्टा करना है, उलट करना है। अगर आपको सेक का निकालना होगा तो cos का वैल्यू उल्टा करना है, अगर cot को देखना होगा तो सीधा आपको tan का वैल्यू उल्टा करना है। तो ये आपको आ गया आज ट्रिग्नोमेट्री की इसके सम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फॉर सम स्पेसिफिक एंगल्स, और ये ट्रिग्नोमेट्री के 6 रेशियोज आपको याद करना है, शायद आप लोगों को याद रहा होगा। तो ट्रिग्नोमेट्री 6 रेशियोज हैं साइन थीटा cos tan कोसेक सेक एंड कॉट। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ आया होगा। तो आज मैं अपना इस लेसन को अख्ताम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।